Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics, note then please subscribe my channel, share it with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द 12th क्लास. सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. Limitation of Ohm's law. Ohm's law is obeyed by many substances under certain condition, but it is not fundamental law of nature. Ohm's law obey होता है बहुत सारे सब्सटेंस में, एक निश्चित कंडीशन होती है, सर्टेन मतलब निश्चित कंडीशन होती है, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. लेकिन ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं होता. पहला ओमिक कंडक्टर कैसे कहते हैं, द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर. जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं ओमिक कंडक्टर कहते हैं. फॉर दिस कंडक्टर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वी प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि यही ओम्स लॉ होता है, होल्ड्स गुड. दस द ग्राफ फॉर ओमिक दस द वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक कंडक्टर शो सब सब्सटेंस. ये देखिए, ठीक, ये हुआ हमारा. अब उसके बाद यहाँ पे होती है हमारी नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, आर को नॉन ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं. फॉर दिस कंडक्टर, इन कंडक्टर के लिए द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई. ठीक. लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होती हैं. ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड, ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है. ठीक है. If straight line VI graph does not pass through the origin, water voltmeter show such behavior shown in the figure A. ये देखिए, ये ओरिजिन, ये देखिए फिगर ए में दिख रहा है. अब उसके बाद सेकंड, VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर. गैलेनियम आर्सेनाइड शो सच बिहेवियर. ये दिखा, ये देखिए ग्राफ देखिए, इसमें इज़ नॉन लीनियर. ये वाला भी ग्राफ देखेंगे, ये भी नॉन लीनियर है. ठीक है. और वाटर वोल्टमीटर शो सच बिहेवियर, जिसने कहा था द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट शो पास थ्रू द ओरिजिन, वाटर वोल्टमीटर शो सच बिहेवियर शो फिगर ए. ए फिगर है हमारी, ये जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये यहाँ से पास हो रहा है, तो ये भी नॉन लीनियर है. ठीक. बी सेकंड वाला पॉइंट को ये बताता है कि वी आर रिलेशनशिप इज़ नॉन लीनियर गैलेनियम आर्सेनाइड शो सच बिहेवियर. ये रहा मेरा बिहेवियर. ठीक. ये देखिए ऐसे गया, ऐसे नॉन लीनियर. ठीक. और वी आर रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. पी एन जंक्शन शो सच बिहेवियर. ये हमारा पी एन जंक्शन का होता है. ठीक है. पी एन जंक्शन एक प्रैक्टिकल में लैब होती है, और ये उसमें जब आप वी को निकालते हैं कि बीच निकलता है, तो ये ग्राफ ऐसा निकलता है, इसमें ऐसा बनता है. ये होता है वी, ये होता है आई, ये होता है फॉरवर्ड बायस, ये होता है रिवर्स बायस. बस आपको बताने की जरूरत नहीं, बस आप एक डायग्राम यहाँ पे शो कर देंगे. ठीक. वी आर रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक, दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ आई फॉर द सेम वोल्टेज वी. थायरिस्टर शो सच बिहेवियर. ये रहा थायरिस्टर शो सच बिहेवियर. क्या कह रहा है, वी आर रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक, दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ आई फॉर द सेम वोल्टेज वी. ये आपको इस डायग्राम से दिख रहा है, ये देखिए, ये. ठीक. तो ये हो गया. अब उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज. इससे पहले ये आपको आ गया, यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनके बीच ग्राफ ऐसे आता है. ए वाला, ये एक वाला, ये बी वाला, ये सी वाला, इसे आप डी कह सकते हैं. और जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनके बीच वाला ग्राफ आता है. वी और आई के बीच देखिए स्ट्रेट लाइन. ठीक. ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और जो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनके बीच ये ग्राफ आता है. अगेन अब उसके बाद आता है ये
रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस जो को हम सीरीज में जोड़ते हैं तब उसके बीच का रेजिस्टेंस निकलता है. इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच वन ऑफ दैम इन सक्सेशन देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्ट है एंड टू एंड में सो दैट द सेम करंट इसमें सेम करंट फ्लो हो रही है थ्रू ईच वन ऑफ दैम में सेक्शन में, देन इस सेट को भी, इस कनेक्शन को सीरीज कहते हैं. देखो इसमें R1 R2 R3 एक एंड से दो एंड जुड़ रहे हैं. R1 में V1 है, R2 का V2 है और R3 का V3 है. क्या है? वोल्टेज. करंट सब में से फ्लो हो रही है I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I और ये रही हमारी I. प्लस से निकल के माइनस में जुड़ रही है. बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, तो प्लस से निकल के माइनस में जा रही है. फिगर ए शो 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन अ PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड लगाया जाता है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन में द सेम करंट I फ्लो थ्रू E1 रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी आपको बताया. बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस आर V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3. कहाँ से? ओम्स लॉ से. If RS is the resistance is the equivalent resistance of the series combination, then we must have V is equals to IRS. But V क्या है? सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो V का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? V क्या होगा? टोटल V1 प्लस के V2 प्लस के V3. वैल्यू रखी, I कॉमन लेके काट दिया. RS की वैल्यू क्या आ गई? R1 प्लस के R2 प्लस के R3. फिर फॉर एन रेजिस्टेंस, फॉर स्मॉल एन रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3 डैश प्लस के RN. 12th क्लास के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है. रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, सीरीज में जोड़ दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे ड्राइव करने को पूछ सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस 80% इंपॉर्टेंट. रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? देखिए ये रजिस्टेंस है हमारा पैरेलल. इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट क्या है? A और B. ठीक है. सो डैट ईच ऑफ दैम प्रोवाइड अ सेपरेट पाथ फॉर करंट I. सेपरेट पाथ देखिए, इसमें I1 है, इसमें I2, इसमें I3 है. दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. इसे हम लिखेंगे पैरेलल में. ठीक. R1 देखिए, R1 R2 R3. R1 में करंट है I1, R2 में करंट है I2, R3 में करंट है I3. A और B के दोनों पॉइंट के बीच जुड़े हुए हैं. इनमें जो वोल्टेज लगा है वो है V, प्लस से जा रही है करंट और माइनस पे आ रही है. ठीक. फिगर शो 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि वो डायग्राम से दिखा बिटवीन पॉइंट A एंड B. ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया. लेट V बी द PD पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन में लगा है. लेट I1 I2 I3 बी द करंट टू द रेजिस्टेंस R1 R2 I3 रेस्पेक्टिवली. देन द करंट I3 इन द मेन सर्किट मस्ट बी. यहाँ पे I1 I2 I3 जब अलग अलग करंट है तो हम एक जैसा इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस के I2 प्लस के I3. सिंस ऑल द रेजिस्टेंस हैव बीन कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट A एंड B, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप V इज द सेम अक्रॉस ईच ऑफ देम. वो हमने डायग्राम से देखा कि V ही है सब में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. बाय ओम्स लॉ, यदि हम ओम्स लॉ लगाएं द करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, द करंट होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की विल भी क्या होगी? I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, R3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3. इफ RP is the equivalent resistance of parallel combination. P क्या? पैरेलल से. देन वी मस्ट हैव I इज इक्वल्स टू V अपॉन RP. ये किससे लगाया? ओम्स लॉ से. ठीक. बट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस के I2 प्लस के R3. I की वैल्यू V अपॉन RP, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. V कॉमन लेके काट दिया, तो क्या आया? 1 अपॉन RP प्लस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस की 1 अपॉन R2 प्लस की 1 अपॉन R3. और यदि एंड रेजिस्टेंस लगा दे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस की 1 अपॉन R2 प्लस डेट 1 अपॉन R1. सो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कब? जो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं. तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो अगेन एंड अगेन 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगेन मैंने आपको जितना पे समझा दिया, उस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं. मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है. अगेन इसके अलावा क्लास 9, 10, 11, 12 BSc MSc 12 के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उन्हें फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है. अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने ऐसी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट में. एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड. ओके स्टूडेंट, बाय.